मुदस्सर पटेल साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन मुंबई शहर में आज एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि कुछ जो है स्लम्स, कोई झुग्गी झोपड़ी है, उसको जो है हटाने के लिए रेलवे द्वारा कोई नोटिस दिया गया। उस पर आपने आवाज़ उठाई और आपने उस पर इतना सीरियस कंसर्न क्यों लिया, इसकी क्या वजह, ये बताएं। नहीं, सबसे पहले तो आप लोगों को, न्यूज़ चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी हर मुद्दों पे शाना बशाना आप हमारे साथ चलते हैं। और रेलवे का मुद्दा हो या स्लम्स का मुद्दा हो, कोई भी इम्पोर्टेंट मुद्दा जो आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमारे को आम पब्लिक के मुद्दे का अगर आप सोल्यूशन नहीं कर पाएँ तो फ़ायदा क्या आपका पोस्ट पे रह के। तो मैंने ये, मुझे आदर्श फाउंडेशन वाले और इंदिरा नगर फाउंडेशन वाले ये सब आए मेरे पास, जो कुर्ला ट्रॉम्बे रेलवे लाइन पे एडजॉइनिंग जो स्लम्स है, जो 30 साल के लगभग से वहाँ पर बसे हुए हैं और 3 डेकेड से बर्मा शेल लैंड, एक प्राइवेट कंपनी है, उसके लैंड पे ये लोगों ने अपना आशियाना बसाए हैं, झोपड़े। और मैंने वहाँ जाकर के देखा, बहुत तकलीफ़ से वो अपने दिन बिता रहे। यानी कि ऐसा, बस मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयान करने के लिए, लेकिन जो मैंने जा कर के देखा ना, तो मेरा दिल बहुत ये हुआ। तो उनको एक तो रहने की जगह नहीं, और डेली वेजेस के लोग हैं जो रोज़ कमाते रोज़ खाते, ऐसे लोगों को एक तो तकलीफ़ से ज़िंदगी बिता रहे और ऊपर से और एक ये तकलीफ़, अगर जो छत भी अगर चली जाए इंसान की, जो बेसिक राइट है, तो उसका क्या फ़ायदा। तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णोई साहब को लेटर लिखा, रामदास अठौले साहब को लेटर लिखा, रामदास अठौले साहब ने भी अश्विनी वैष्णोई साहब को लिखा लेटर, फिर राहुल शिवाले साहब भी गए, और बाकी के और भी लोग जो ये है वो सब भी अपने अपने हिसाब से कर रहे थे। मैं दिल्ली गया और रेलवे के सीनियर अधिकारियों से मिला, और फिर मुंबई आकर के डीआरएम साहब से मिला, मीना साहब से, उनको समझाया, रिक्वेस्ट किया कि सर, स्टेट गवर्नमेंट से ऑल्टरनेट अकोमोडेशन के लिए हम मांग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप इनको थोड़ा टाइम दीजिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब रेलवे का क्या कहना है कि उनको कुछ एक्सपांशन करना है, उनकी भी अपनी कुछ मजबूरी है। ये तो कई सालों से, 30 साल से ये सब चल रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने हमारे महाराष्ट्र के राजा, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब को एक पत्र लेके मिला और उनको आजिज़ाना दरख्वास्त किया कि साहब, आपके रहते हुए महाराष्ट्र के अंदर इतनी प्रगति हो रही है, इतनी तरक्की हो रही है, महाराष्ट्र अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंच रहा है आपके टेन्योर में, और एक बाजू पे ये गरीब लोग जो हैं वो अपने आशियाने के लिए तड़प रहे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि सर, आप इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार आप इनको परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन का आप कुछ उनको रास्ता खोल दीजिए, उसके लिए कुछ मीटिंग लगाइए। और ये ऐसा मेरे उनको रिक्वेस्ट किया हूँ। और साथ ही साथ में और भी लोग हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग कर रहे हैं। अभी मैं, हमारी जो नेता हैं सुनीता ताई पवार, अजीत दादा साहब की जो वाइफ, तो मैं ताई से भी मिलने वाला हूँ अभी, और एकनाथ शिंदे साहब से भी मिलने वाला हूँ। और मैं बाकी के जो भी अधिकारी हैं, कंसर्न अधिकारी, जैसे एमएमआरडी कमिश्नर है, ये सबको भी पत्र दिया हूँ। जहाँ जहाँ हो सकता है, जैसे हो सकता है, हमने कोशिश की। हमारा काम है कोशिश करना, और कोशिश जो है वो रिज़ल्ट आता है। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो रिज़ल्ट आएगा ना, जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो मैं बाकी के मुंबई के और महाराष्ट्र के लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ऐसे समय में आप आगे आइए और लोगों को मदद करने का काम करो। देखिए, अगर आपको जनता ने कहीं चुन के भेजा है, जनता ने अगर आपको एमपी का वोट दे करके चुन के भेजा है, तो ये आपका फ़र्ज़ है, आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, कि आपको उनकी आवाज़ सही जगह पे पहुंचाना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसा आपको देखना चाहिए। हाजी साहब, ये एक चीज़ है कि जो कुर्ला से लेकर ट्रॉम्बे तक आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो रेलवे लाइन के पास जो उससे जुड़े हुए जो इलाके स्लम्स है, उन पर जो है नोटिस दिया गया, और उसमें ये भी नोटिस में ये कहा गया है कि उसको डेमोलिश करने के बारे में बात की गई है। इसके साथ में ही आपने ये भी है कि टोटल वहाँ पर यानी कितनी फैमिलीज़, अगर ये एक्शन हो जाता रेलवे का, या अभी करंट स्टेटस उसका क्या है?
है। और कितनी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे ये बताएं। नहीं, इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ को जिसको नोटिस मिली है वो 3271 के लगभग नोटिस में लिखा हुआ है। 3271 स्लम्स को नोटिस दिया गया। उसमें लगभग एक रूम के अंदर अगर आप 5 आदमी भी पकड़े हुए तो 15-20 हज़ार लोग वहाँ रहते हैं। और ऐसे लोगों को अगर मदद तकलीफ़ के दौरान में अगर आप किसी को मदद नहीं करें तो क्या फ़ायदा। तो मैंने इसी कारण की वजह से मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आपके चैनल के माध्यम से भी, और मैं जाकर के मिला भी, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के राजा हैं और दिल के भी राजा हैं। और मुझे उम्मीद है, यकीन है, इंशाअल्लाह ताला ये गरीबों का कुछ मदद का कुछ रास्ता निकलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अधिकारी है उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा इनको मदद करने का काम करो और कुछ इनके लिए रिहैबिलिटेशन का जो ये है रास्ता कुछ ना कुछ खुलना चाहिए। अब एक चीज़ हमेशा ये देखी जाती है कि ये जो है जिस तरह से कार्रवाई हो रही है स्लम्स को लेके, 2-3 चीज़ें हैं। अगर उनको जो है रिहैबिलिटेशन अगर उनका होता है तो किस तरह से किया जाए, और क्या उसमें जो है गवर्नमेंट की किस तरह की स्कीम है। जिस तरह से आज जो है क्लस्टर डेवलपमेंट या SRA की बात हो रही है, आप किस तरह की डिमांड करेंगे, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? वहाँ पर एक्चुअल तो ये स्लम ही है, स्लम स्कीम में ही रीडेवलपमेंट होना चाहिए। बट अभी वहाँ पर कोई स्लम रीडेवलपमेंट करने वाला कोई है नहीं। तो अभी वहाँ पर शायद स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से कोई भी अपने डिपार्टमेंट से, चाहे म्हाडा से, चाहे SRA से, चाहे MMRDA से, जो भी तरीके से, और उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 2016 के जो हटमेंट से उनको रेगुलराइज किया गया है और उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन पहले भी दिया गया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया। तो इसलिए मैंने महाराष्ट्र सरकार से दरख्वास्त किया है और मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रास्ता निकलेगा। आखिरी सवाल ये आपसे पूछना चाहेंगे, देखा जाए तो इस बार जो है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो आप उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के अजीत पवार गुट से, और ये क्या आप जो है उन स्लम्स के जो लोग हैं जो परेशान हैं और सरकार है उसके बीच में एक भूमिका में नज़र आ रहे हैं, इससे उनको कितनी राहत मिलेंगी, आपको क्या लगता है? नहीं, कैसा है कि देखिए, एक मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें और भी लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। वहाँ के लोकल MLA भी है, लोकल MP भी है, और शिवसेना के नेता राहुल शिवाले साहब भी है। ये सब मिल कर के कर रहे हैं। और देखिए क्या होता है कि एक कोई काम होता है ना, तो कोई इंडिविजुअल का कोई काम नहीं है, हर काम जो है ग्रुप का काम है। तो ये जो भी लोग कर रहे हैं, मैं ऊपर वाले से उम्मीद करता हूँ कि ये हम सब की मेहनत जो है रंग लाए और इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आए। बस आप भी ऊपर वाले से ये दुआ करो, प्रार्थना करो कि इसमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए। शुक्रिया।